आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना बताएंगे, वो भी परफेक्ट एंड प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपके सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास ये ड्राफ्टिंग होना चाहिए, जैसे कि आप इससे बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं और आपका काम की टाइम भी बच जाती है और इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे आप सभी साइज की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं और घर पर ही बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ना करते हुए चलिए इस ब्लाउज की कटिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को ले लिया है जो कि साड़ी की निकली हुई ब्लाउज पीस है और इसके लिए हमने अस्तर ले लिया है, वो भी 1 मीटर की है। तो ये ब्लाउज में कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनी हुई है, इससे हम बैक में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम अस्तर के ऊपर। तो इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ से एक अस्तर को सीधा करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये 36 साइज ब्लाउज बनने वाली है, तो यहाँ से हमें देखिए 36 साइज के लिए हमें ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच। हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और देखिए इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, आर्म होल के लिए हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने मार्क को सीधा कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये बैक हुक बनने वाली है, तो यहाँ से हमें मार्जिन के लिए 1/2 इंच सबसे पहले एक्स्ट्रा इस तरीके से छोड़कर और मार्क करना है। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है 1/2 इंच की, जो कि हुकाई वाली पट्टी के लिए यूज़ करेंगे, स्टिच में जाएगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए इस लाइन से ही हमें सारी लाइन मार्क को लगानी है। तो जैसे कि चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पे देखिए यहाँ पर हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए कमर है हमारा 28 इंच, तो 28 इंच का हमें फोर्थ पार्ट निकालना है, तो हमें मिलेगा आंसर 7 इंच। 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेंगे इस तरीके से स्केल को रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिया है। अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करनी है। तो जैसे कि हमारा शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच, तो यहाँ से हमें डीप नेक के लिए 2 इंच माइनस करना है, तो हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क कर लेंगे अंदर की ओर। तो हमें देखिए यहाँ पर मिलेगा 5 इंच, तो 5 इंच पे हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन इस तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिया है। अब देखिए आर्म होल लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से देखिए बाहर की तरफ 2 लाइन जितना हमें इस तरीके से बाहर की ओर मार्क करना है सेंटर वाली पॉइंट से। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अगर बिगनर्स हैं या फिर स्टिचिंग की काम करते हैं तो आपके पास एक कर्व स्केल होना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारे इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंसेस की शेप दे सकते हैं, नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपके पास ये कर्व स्केल होना ही चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके से कर्व स्केल है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो। और इसे देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल बराबर सी आर्म होल 1.5 की गैप में हमें आर्म होल मिल गई है। इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग भी कर लिए है। अब देखिए हम गले के ऊपर से गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो हम इस साइज में देखिए डीप नेक भी गले हैं, तो हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस लाइन को छोड़ते हुए मार्क करना है 2 इंच पे, यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें रखते हुए देखिए हमें यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 10 इंच या फिर 10.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच इस तरीके से रखेंगे और एक पॉइंट इस तरीके से बना लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेनी है।
अब इसमें हम राउंड शेप इस तरीके से दे देंगे। आप अगर ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो बाहर की तरफ, लाइन के बाहर की तरफ इसकी ड्रॉ कर सकते हैं नेक की। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क करूँगी नेक के लिए। तो यहाँ तक मार्क करने के बाद देखिए, हमें जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी है बहुत सारे वीडियो में, यहाँ पर से हमें हाफ इंच नीचे जाकर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे, जिससे कि हमारा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम जो होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, इंची टेप को हमें कमर के ऊपर रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इसके ऊपर देखिए इस लाइन के सीधी ऊपर हमें 4.5 इंच पे इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब नीचे वाले पॉइंट के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग करना है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनने वाली है। तो इस तरीके से हमने एक पेपर ले लिया है। आप चाहते कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर इस तरीके से पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हमें बना लेनी है। अब यहाँ से हमें ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच फ्रंट से, तो हमें 1 इंच प्लस करते हुए 16.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे और अपेक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मेजरमेंट जो मैंने लिया है ये बॉडी से ली हुई है, तो आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 36 साइज़ की ब्लाउज को बना सकते हैं। तो आप अगर 35 या 36 साइज़ में ब्लाउज को बना रहे हैं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग में आने वाली है। अब देखिए, इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये मार्कों को मैं लिख रही हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो ये रही शोल्डर वाली लाइन, ये चेस्ट लाइन और ये अपेक्स पॉइंट और ये रहा हमारा वेस्ट। तो इन चारों लाइन को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए चेस्ट के ऊपर से मार्क करेंगे। तो आप चेस्ट के साथ, फुल चेस्ट है 36 इंच, इसमें आप 2 इंच प्लस करके 4 से डिवाइड करके मार्क कर सकते हैं, या तो फिर चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है आपको 9 इंच पे और हाफ इंच हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। तो हम अगर इस तरीके से हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो टोटल में हमारा 2 इंच ही लूजिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से मार्क को कर सकते हैं। चेस्ट की चौथाई भाग लेना है, मार्क करना है और यहाँ से आपको हाफ इंच लूजिंग के लिए मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लिए हैं। और देखिए, वेस्ट है हमारा 28 इंच, तो 1/4 हुआ इसका 7 इंच और इस साइज़ में हमें टक्स के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करनी है। तो जैसे कि ये हमारा फ्रंट नेक बनने वाली है, तो फ्रंट नेक मैं यहाँ पर 6.5 इंच की रखूँगी। तो देखिए, इसके लिए हमने शोल्डर को हाफ करके मार्क कर लिया है और यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर की ओर मार्क किया है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 लाइन कम करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे चेस्ट लाइन के ऊपर और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के लिए हमने 5.5 इंच पे मार्क करना है और चेस्ट लाइन के ऊपर हमें 5.25 इंच पे मार्क करना है और अपेक्स पॉइंट के ऊपर हमें 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और कमर के ऊपर हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए, हमने टक्स के लिए जो मार्क डाट हमने लगाई हुई थी 2.5 इंच की, तो इस लाइन से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से प्रिंसेस की शेप देना है।
तो देखिए इस तरीके से इन पॉइंटों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप बना लेंगे। तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है कि प्रिंसेस की शेप आपको किस तरीके से देना है स्केल की मदद से। आपको अगर हाथ से इस तरीके से देना नहीं आता तो आप कर्व स्केल की मदद से भी प्रिंसेस की शेप दे सकते हैं। और देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस तरीके से सेंटर में मार्क कर लेना है और कर्व स्केल को लेते हुए हमें इन पॉइंटों को मिलाते हुए चेस्ट लाइन के ऊपर से स्केल को रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 2.5 इंच की मार्किंग गैप रखी है, तो इसे हम हाफ करेंगे तो 1.25 इंच आ रहा है। तो इस 1.25 इंच वाली पॉइंट को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और जहाँ पर भी आ रहा है आर्म होल के ऊपर मार्क कर लेंगे और 1.25 इंच को भी हमें हाफ करेंगे तो आ रहा है, देखिए यहाँ से हाफ इंच पे एक लाइन, यहाँ पर हाफ इंच पे एक लाइन ज़्यादा मार्क करेंगे और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे हमें इस तरीके से घुमाते हुए 1.25 इंच जहाँ पर आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यानी कि इसका टोटल जो डिस्टेंस है हमें 1.25 इंच की इस तरीके से चाहिए। तो हमने सेंटर वाली मार्क से इस तरीके से दोनों तरफ हाफ हाफ करके मार्क कर लिए है। अब देखिए स्केल को हमें इस तरीके से रखना है सेंटर वाली पॉइंट के साथ मिलाते हुए और इस तरीके से शेप लगा लेना है। तो देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरीके से आई है और यहाँ से हमें रखते हुए और इस पॉइंट के ऊपर देखिए स्केल को हमें रखना है, थोड़ी सी ऊपर की ओर बढ़ाकर रखेंगे और इस लाइन को भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करके हो गई है हमारा। अब इस लाइन को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लाइन के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए चेक करेंगे 7 इंच आ रही है। तो इस लाइन को भी हमें इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए इस लाइन को चेक करेंगे तो 7 इंच जहाँ पर भी आ रही है हमें एक मार्क ऐसे कर लेना है। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच नीचे जाकर मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें नया आर्म होल की ड्रॉ करना है तो इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ही हमें आर्म होल ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से स्केल को मिलाते हुए रखेंगे जस्ट इस लाइन के ऊपर से और यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है और ये जो हाईलाइट वाली पार्ट है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस लाइन को हम चेक करेंगे 6 इंच आ रही है। तो प्रिंसेस वाली लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए धीरे धीरे से रखना है और 6 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। और देखिए फिटिंग वाली साइड से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेके हमारा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमें शोल्डर चेक करना है। तो शोल्डर है 2.75 इंच, तो हमें इस वाले आर्म होल वाले लाइन से हमें 2.75 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क करेंगे और देखिए गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई 3 इंच रखकर और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए कमर की तरफ से नीचे की तरफ से देखिए हाफ इंच ऊपर की ओर मार्क करनी है और इस मार्क को आप तिरछे में भी क्रॉस में भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से स्केल है तो आप स्केल की मदद से इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं हल्की सी। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और कमर की तरफ ब्लाउज आपका ऊपर भी नहीं उठती। तो इस तरीके से सारी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में साइज़ लिख कर बताइए। मैं इसका ड्राफ्टिंग के वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपका काम करने बहुत ही ईजी हो जाए और परफेक्ट तरीके से ब्लाउज को बना सको। तो इस तरीके से मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। सभी साइज़ के प्रिंसेस कट, 4 टक्स, कटोरी ब्लाउज आप जाकर चेक कर सकते हैं और परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस पैटर्न को कट कर लिया है।
अब इसे हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो इससे पहले देखिए बैक पार्ट को हमें लेना है, तो बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन के ऊपर इस लाइन को हमें मिलाते हुए रखना है फ्रंट वाली पार्ट की फिटिंग लाइन को। तो आर्म होल की तरफ से हमें बिल्कुल मिलाते हुए रखना है क्योंकि ये डीप नेक में है और नीचे से जितना भी गैप आ रहा है हमें एक मार्क इस तरीके से कर लेनी है और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है ना आपका ब्लाउज में फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ही परफेक्ट लाती है। तो इतनी सी ही आप लाइन को कट कर लेंगे तो आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा और पीछे से फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से इस लाइन को भी कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेंगे। अब देखिए अस्तर के ऊपर हमें इन पार्टों को इस तरीके से रखना है और जैसे कि हमने मार्क लगाए हैं सारे मार्क हमें इस तरीके से लगा लेने हैं और जहाँ से हमें स्टिच लगानी है यहाँ से हमें हाफ इंच जितना इस तरीके से स्टिच मार्जिन को भी लगा लेंगे। अब देखिए इस पार्ट को भी हमें यहाँ पर लगा लेंगे और इस तरीके से देखिए हमें सामने की तरफ से सिर्फ हमें स्टिच मार्जिन इस तरीके से ऐड करनी है हाफ इंच की और हमें कहीं पर भी स्टिच मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा अस्तर की भी कटिंग हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा अस्तर की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और इस तरीके से 3 इंच पे एक 6.5 इंच पे मार्क करके और नेक के लिए शेप बना लेंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप या फिर इस तरीके से शेप। देखिए स्लिप्स कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से मेजर करके रखना है। तो इसका मेजरमेंट आ रहा है 8.5 इंच। तो परफेक्ट तरीके से स्लिप्स की कटिंग की वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इस तरीके से ब्लाउज स्लिप्स की कटिंग देखकर और इस तरीके से स्लिप्स की कटिंग कर सकते हैं। और एक ही वीडियो में अगर हम डिटेल्स में बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो अगर आपका स्लिप्स की कटिंग देखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप परफेक्ट तरीके से स्लिप्स की कटिंग अगर करते हैं तो आपका स्लिप्स जब जॉइंट करते हैं तो वो कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट तरीके से ये स्टिच भी हो जाती है और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम स्लिप्स के लिए राउंड शेप इस तरीके से शेप लगा लेंगे और यहाँ से हम गहराई देते हुए फ्रंट की भी शेप लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और इस तरीके से सारी पार्ट हमारा कट हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच बढ़ाते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।